चेहरे में सादगी, दिल और दिमाग में नैतिक जिम्मेदारी। अपने क्षेत्र के लिए यह जाना पहचाना चेहरा श्रीमती सीता साहू का है, जो भिलाई चरौदा नगर पालिका की निवर्तमान अध्यक्ष है। राजनीतिक अनुभव कम होने के बावजूद किसी भी मिशन को अंजाम तक पहुंचाने की क्षमता इनकी सबसे बड़ी खूबी है। अपने कार्यकाल के दौरान महिलाओं और युवाओं पर इनका ज़्यादा फोकस रहा। इसके अलावा 103 करोड़ की जल आवर्धन योजना को भी एक बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है। कुछ काम जो अधूरे रह गए, जिसका उन्हें अफसोस है। अगले मिशन के लिए पार्टी आला कमान के आदेश का इंतज़ार है। अजय यादव, यस न्यूज़ CG.com, भिलाई। नमस्कार, यस न्यूज़ के इस बेहद खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद है भिलाई 3 चरौदा नगर पालिका की प्रथम महिला अध्यक्षा, जिन्हें प्रथम महिला अध्यक्षा होने का गौरव प्राप्त हुआ है, श्रीमती सीता साहू जी। सीता साहू जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आपका। चूँकि भिलाई 3 चरौदा नगर पालिका को निगम का दर्जा प्राप्त हो चुका है, इसलिए जितने भी अध्यक्ष समेत जितने भी जनप्रतिनिधि है, सभी का कार्यकाल शून्य हो चुका है। अभी व्यवस्था जो है प्रशासन के हाथों में है। तो आइए हम जानते हैं कि सीता साहू जी से कि उनका पदभार ग्रहण करने से लेकर के उनका कार्यकाल समाप्ति तक इनका सफ़र कैसा रहा, इनका अनुभव कैसा रहा। मैडम, ये बताएंगे कि आपका 5 साल का अनुभव कैसा रहा, आपका कार्यकाल कैसा रहा? जी, मेरा पूरा कार्यकाल का अनुभव एक चुनौतीपूर्वक रहा। जिस जनता ने मुझे विश्वास के साथ जो चुना था, उस विश्वास में मैं खरा उतरूं और अच्छे से बेहतर काम करूं और जनता के हिसाब से क्षेत्र में काम की हूँ मैं और जनता को भगवान मानकर उसका सेवा की हूँ मैं। मेरी प्रयास रही है कि मैं जनता की भरपूर सेवा करके उसके अनुरूप मैं काम करूँ। मैडम, ये बताएंगे कि आप इन सफ़र के दौरान, आपके कार्यकाल के दौरान, कि आप सत्ता पक्ष के भी सदस्य रहे, कांग्रेस के भी रहे, भाजपा के भी रहे, तो उनका कितना साथ मिला आपको? मेरे कार्यकाल में पक्ष और विपक्ष का दोनों का भरपूर सहयोग मिला, क्योंकि मैं राजनीति से ऊपर उठ के सभी वार्डों में एक बराबर समान जो है विकास काम करवाई हूँ, जिससे हमारे पूरे पार्षद खुश थे और जनता भी खुश थे और बेहतर काम इस क्षेत्र में हुआ है। मैडम, ये बताएं कि आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा अपने कार्यकाल के दौरान? मेरे कार्यकाल के समय ऐसे बहुत सारी चुनौती आई है, जिससे चुनौती का मैं सामने भी की हूँ। जैसे हमारे प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारीगण हैं, अगर थोड़ा से और ज़्यादा मेरे को सहयोग करते, जो क्षेत्र का स्वरूप और मैं बदल सकती थी। और लास्ट समय जैसे अंत में, कार्यकाल के अंत में बड़ा नेता का भी सामना करना पड़ा, लेकिन मैं मन को विचलित नहीं की और उसका भी डट के सामना करके मैं काम की हूँ इस क्षेत्र में। और दफ्तरों का भी मैं चक्कर लगाई, मंत्रियों के दरवाज़ा भी खटखटाई और उसका लाभ भी मिला और मैं अच्छी बजट ला के क्षेत्र का विकास भी करवाई हूँ। ये चुनौती भरी जो बात आई, उसको भी मैं सामना करके क्षेत्र की जनता के प्रति मैं यहाँ पर सहानुभूति की हूँ। मैडम, ये बताएंगे कि आपके इस पूरे कार्यकाल के दौरान आप किसे प्रमुख, किन ऐसा क्या आपने कार्य कराया जिसको आप अपने कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियां मानते हैं? जी, मेरे कार्यकाल में ऐसे बहुत सारे जो काम हुआ है, जैसे रोड, नाली, बिजली, पानी, जिसका क्षेत्र के जनता को बहुत ही ज़रूरत है। 55 करोड़ का काम हुआ है और सबसे बड़ी उपलब्धि क्षेत्र की जनता को सौगात के रूप में परोसने का काम की हूँ मैं। 103 करोड़ की जल आवर्धन, जिसमें पूर्व विधायक जी का भी सहयोग रहा और उसके सहयोग से, हम सबके सहयोग से यह जल आवर्धन क्षेत्र में हम ला के यहाँ पर पर्याप्त पानी देने का जो प्रयास किए हैं। और यहाँ पर एक व्यावसायिक शॉपिंग मॉल जो है, जिसका निर्माण चल रहा है 10 करोड़ का, उसका भी निर्माण है, जो जनता को परोसने का प्रयास की है। और मेरे कार्यकाल में एक उपलब्धि भरे सौगात के रूप में जनता को मिला, जो नगर पालिका से नगर निगम बना, जो सौगात के रूप में यहाँ के क्षेत्र की जनता को देने का प्रयास की हूँ मैं। मैडम, ये बताएंगे कि आपके मन में कुछ काम रह गया कि आपको लगता है कि यह काम अधूरा रह गया, ये काम होना था जनता के लिए, तो ऐसा कौन कौन से काम है या अधूरा काम है जिसको लगता है कि आप उसे पूर्ण नहीं कर पाई?
जी, मेरा एक और प्रयास था जो अधूरा रह गई। जैसे हमारे भिलाई 3 में मिनी स्टेडियम अधूरा पड़ा है, लेकिन उसकी प्रक्रिया पूरा कर चुकी थी, लेकिन वह काम मैं पूरा नहीं करवा पाई। और अपने इंडोर स्टेडियम का निर्माण और यहाँ पर ईरा वैली का निर्माण और हमारे जो चरोदा में एक सुंदर गार्डन और एक मंगल भवन का निर्माण, ये अधूरा रह गया और मैं नहीं करा पाई। मैडम, आप ये बताएंगे कि हमारे दर्शकों के कि आप एक गृहस्थी महिला थी और आपको जब पिछले 5 साल पहले आपको बीजेपी से टिकट मिली और आप बाकायदा जीते भी और बखूबी से अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन भी किया, तो आप अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं और इनका सारा जो आपने कार्यकाल जो कुशलतापूर्वक जो आपने संपन्न किया, इनका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? मेरे राजनीति में आने का मैं श्रेय अपने पति श्री प्रेमलाल साहू को देना चाहती हूँ, क्योंकि वो अच्छा राजनीतिज्ञ है और कोई भी परिवार के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक परिवार के लोग ही यानी घर से बाहर निकलने का जो आदेश देते हैं तभी सहयोग मिलता है, और उसकी के सहयोग से मैं आज इस पद पर आई हूँ, क्योंकि समाज सेवा करती थी, समाज के साथ साथ राजनीति में मेरे पति के बदौलत आई हूँ। और मेरा आदर्श जो है आदर्श मानती हूँ, मेरे जो है प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को मैं आदर्श मान के इस राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ी हूँ। मैडम, ये बताएं कि जैसे कि अब ये भिलाई 3 चरोदा नगर पालिका को निगम का दर्जा मिल चुका है और आरक्षण भी हो चुका है अध्यक्ष के लिए, महापौर के लिए यहाँ पर कि एससी के लिए आरक्षण हुआ है, तो यहाँ पर आपको मौका मिलने का सवाल ही यहाँ पर पैदा नहीं होता। तो अब आगे की आपकी रणनीति क्या होगी? पद आना और जाना रहता है और मैं हमेशा समाज सेवा करती थी। समाज के साथ साथ मैं राजनीति में आई हूँ और राजनीति में जो हमारे पार्टी के लोग जैसे मेरे को आदेश करेंगे उसके हिसाब से मैं क्षेत्र में काम करूँगी। जी हाँ, तो आज हमारे इस खास मुलाकात में भिलाई 3 चरोदा नगर पालिका की प्रथम अध्यक्षा श्रीमती सीता साहू जी से हमने आज चर्चा की। इन्होंने बताया कि राजनीतिक कार्यों के अलावा सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यों में भी इनकी पूरी तरह से भागीदारी रही, सक्रियता रही। और इनसे हमने पूछा कि अब चूँकि एससी हो चुका है, अब इनका आगे की रणनीति क्या होगा। तो सीता साहू जी का कहना है कि आगे जो बीजेपी जो भी पार्टी आला कमान जो भी निर्देश करते हैं उनके हिसाब से ये काम करेंगी। यस न्यूज़ के लिए वीडियो जर्नलिस्ट शैलेंद्र खरे के साथ अजय यादव की रिपोर्ट।